एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन एंड मून एकेडमी की रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर माँ सन एंड मून एकेडमी के सभी डिसेबल से कहते हैं, मैंने श्रेक एकेडमी की टीम मेंबर्स का डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें मुझे पता चला है बई, जियान, आनंद, सुशांत सिंह ये तीनों स्टूडेंट्स श्रेक एकेडमी के आउटर एकेडमी से इनर एकेडमी में जाने वाले थे। तो रही बात उस मिस्टीरियस पर्सन युहाव की, तो उसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। टीचर माँ की यह बात सुनकर सन एंड मून एकेडमी का एक डिसाइबल कहता है, युहाव के पास तो 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग है ना। अपने टीममेट की यह बात सुनकर मारुलोंग कहता है, युहाव के पास 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग होना पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है युहाव के पास काफी ज्यादा पावरफुल आइस टाइप मार्शल सोल है, क्योंकि युहाव ने उसकी लास्ट मैच के अंदर फ्रोस्ट टोर्नेडो को सिर्फ अपने एक ही अटैक से रोक दिया था। मारुलोंग की बात सुनकर टीचर माँ कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर उस मैच के अंदर और भी ज्यादा चीजें हुई थी जिसे तुमने नोटिस नहीं किया। जब शेंग चेन युहाव पर अटैक करने वाला था, उससे पहले ही युहाव ने अपने स्पिरिचुअल अटैक से शेंग चिन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से शेंग चिन का निशाना चूक गया था। युहाव के पास आइस टाइप मार्शल सोल एंड एक पावरफुल स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल भी है। टीचर माँ की ये बात सुनकर मारुलोंग कहता है, इसका मतलब युहाव के पास ड्यूअल मार्शल सोल है। मारुलोंग की बात सुनकर शाओ होंगचन कहता है, क्या हुआ युहाव के पास ट्विन मार्शल सोल हुई तो फिर भी युहाव उसकी ट्विन मार्शल सोल का इस्तेमाल करके मुझे हरा नहीं पाएगा। शाओ होंगचन की ये बात सुनकर टीचर माँ कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर टीचर माँ उनके सभी डिसेबल से कहते हैं, हम जिस श्रेक एकेडमी की टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर देख रहे हैं, वो असल में श्रेक एकेडमी की रिजर्व टीम है। जरूर श्रेक एकेडमी के साथ कोई हादसा हुआ है, इसकी वजह से श्रेक एकेडमी ने उनकी ओरिजिनल टीम को सेंड नहीं किया। हमारे पास यही मौका है जिससे कि हम श्रेक एकेडमी को हरा सकते हैं। टीचर माँ की ये बात सुनकर उनके सभी डिसाइबल्स सन एंड मून एकेडमी के नारे लगाने लगते हैं। फिर हमें श्रेक एकेडमी की रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स जेंगतियान एकेडमी के खिलाफ उनकी प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पर टीचर जोई बाकी सभी श्रेक 7 डेविल से कहती है, अगर हमारी फाइट जेंगतियान एकेडमी के साथ टीम बैटल फॉर्मेट में हुई तो उस टाइम पर सुशांत सिंह तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेंगतियान एकेडमी के कैप्टन के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर देना, जिससे कि तुम्हारे सभी टीममेट्स मिलकर जेंगतियान एकेडमी के कैप्टन को इस बैटल से एलिमिनेट कर देंगे। टीचर जोई की बात सुनकर सुशांत सिंह कहता है, अगर मैंने जेंगतियान एकेडमी के कैप्टन के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया तो मैं जेंगतियान एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स के बीच में फंस जाऊंगा। उसके बाद जेंगतियान एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स मिलकर मुझ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करेंगे। सुशांत सिंह की बात सुनकर युहाव कहता है, बिग ब्रदर आप अपनी डिफेंसिव एबिलिटीज का इस्तेमाल करके जेंगतियान एकेडमी के 6 डिसेबल्स को कुछ समय तक रोक सकते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है, जो सभी श्रेक 7 डेविल से कहती है, तुम्हें हर हालत में इस बैटल को जीतना होगा। अगर तुम सब इस बैटल को जीत गए तो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें नेक्स्ट बैटल के अंदर हेल्प कर पाएंगे। फिर हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस टूर्नामेंट की रेफरी अनाउंस करती है, आज की बैटल जेंगतियान एकेडमी एंड श्रेक एकेडमी के बीच में होने वाली है। आज की इस बैटल का फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए मैं दोनों ही टीम्स के कैप्टन्स को बैटल अरीना के स्टेज पर बुलाती हूँ। टूर्नामेंट की होस्ट की बात सुनकर एक विंग एंड बई बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही एक विंग एंड बई बैटल अरीना के स्टेज पर आ जाते हैं, इस टूर्नामेंट की होस्ट उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ही इस बटन को एक साथ प्रेस करो जिससे कि लकी ड्रॉ प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। टूर्नामेंट की होस्ट की यह बात मानकर एक विंग एंड बई एक साथ अपना हाथ उस मशीन पर लगा देते हैं, जिससे कि लकी ड्रॉ प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही लकी ड्रॉ प्रोसेस स्टार्ट होता है, लॉट मशीन स्पिन करके 2-2-3 इस बैटल फॉर्मेट में आकर रुक जाती है। जैसे ही सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स 2-2-3 बैटल फॉर्मेट को देखते हैं, वो सभी काफी ज्यादा ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने ही टीम बैटल फॉर्मेट के लिए प्रिपरेशन की थी।
फिर हमें जिंगतियन एकेडमी के डिसाइबल्स को दिखाया जाता है जो 2-2-3 बैटल फॉर्मेट को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो गए थे। उसके बाद फिर हमारा सीन श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स पर आता है, जहाँ पर टीचर जोई उन सभी से कहती है, मैं जानती हूँ इस बैटल फॉर्मेट के अंदर तुम सभी को अपने अपोनेंट के साथ बैटल करने में काफी ज्यादा ही दिक्कत होने वाली है, पर मैं चाहती हूँ तुम इस बैटल के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस बैटल को जीतने की कोशिश करो। टीचर जोई की बात सुनकर सभी श्रेक सेवन डेविल्स कहते हैं, इस बैटल के अंदर हम सब हमारी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस बैटल को किसी भी तरह जीत लेंगे। सभी श्रेक सेवन डेविल्स की बात सुनकर टीचर जोई उन सभी से कहती है, अब तुम सभी इस बैटल के अंदर मेरी हर एक ऑर्डर को मानोगे। सुशांशिन, तुम और नानन हमारी श्रेक एकेडमी को फर्स्ट बैटल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। टीचर जोई की बात सुनकर सुशांशिन काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही टीम्स के दो टीम मेंबर्स बैटल अरीना की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर दोनों ही टीम्स के टीम मेंबर्स जैसे ही बैटल अरीना के स्टेज पर आ जाते हैं वो दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करने लगते हैं, जहां पर जिंगतियन एकेडमी के एक डिसाइबल कहती है, मेरा नाम यूमेंग डी है, तो दूसरा डिसाइबल कहता है, मेरा नाम यांग ईफेंग है। इन दोनों का ही नाम सुनकर सुशांशिन खुद का और जियान नानन का इंट्रोडक्शन उन दोनों से करवाने लगता है। जैसे ही दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ अपना इंट्रोडक्शन खत्म करती है, इस टूर्नामेंट के होस्ट इस बैटल को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, दोनों ही टीम्स के मेंबर्स उनकी सोल रिंग्स एंड मार्शल सोल को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही यूमेंगडी उसकी एंजल मार्शल सोल को समन करती है, बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन यूमेंगडी की इतनी ज्यादा रेयर मार्शल सोल को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। यूमेंगडी की एंजल मार्शल सोल देखकर टीचर जोई बाकी के श्रेक सेवन डेविल से कहती है, यूमेंगडी की एंजल मार्शल सोल काफी ज्यादा ही पावरफुल एंड रेयर मार्शल सोल है। दावलो कॉन्टिनेंट के अंदर हजारों सालों पहले जो काफी बड़ी वॉर हुई थी, उस वॉर के अंदर सी गॉड तांगसेन ने जिन 2 गॉड्स का सामना किया था, उनमें से एक क्वेन रेंशवे थी जिसके पास एंजल मार्शल सोल थी। फिर हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, दोनों ही टीम्स के मेंबर्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगते हैं और एक दूसरे के अटैक से खुद को बचाने लगते हैं। अपने सभी अटैक से श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स को बचते हुए देखकर यूमेंगडी अपना होली क्रॉस कट अटैक तो ईफेंग अपना सिगरेट लाइट अटैक सुशांशिन एंड जियान नानन पर कर देता है। इन दोनों के ही अटैक्स अपनी तरफ आता देख सुशांशिन अपनी जोआनू रिप्लेसमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल करके ईफेंग के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। जैसे ही सुशांशिन अपनी पोजीशन ईफेंग के साथ स्विच करता है, यूमेंगडी का अटैक ईफेंग के काफी ज्यादा पास आ जाता है। जैसे ही ईफेंग देखता है यूमेंगडी का अटैक उसे लगने वाला है, वो तुरंत उस अटैक को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से यूमेंगडी का अटैक काफी ज्यादा तेजी से जियान नानन की तरफ जाने लगता है। यूमेंगडी के अटैक को अपनी तरफ आता देख जियान नानन तुरंत उसकी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके यूमेंगडी के अटैक को ब्लॉक कर देती है। जैसे ही जियान नानन यूमेंगडी के इस पावरफुल अटैक को अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके रोक देती है, जियान नानन अपने सामने ईफेंग को देखती है जो काफी ज्यादा तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। जैसे ही ईफेंग जियान नानन के पास आता है, वो अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा स्वॉर्ड अटैक्स जियान नानन पर कर देता है, जिसकी वजह से जियान नानन काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो जाती है। जियान नानन को इतने ज्यादा इंजर्ड देखकर सुशांशिन काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, उससे दूर हो जाओ। जैसे ही सुशांशिन काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, उसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। सुशांशिन की बॉडी से निकलने वाले ब्लैक ऑरा को देखकर टीचर जोई कहती है, ये तो ब्लड लाइन अवेकनिंग है। जैसे ही भाई टीचर जोई की ये बात सुनता है, वो टीचर जोई से कहता है कि आपको इसके बारे में पहले से ही पता था। भाई की ये बात सुनकर टीचर जोई कहती है, अगर सुशांशिन के पास कोई नॉर्मल टर्टल मार्शल सोल होती तो वो तुम्हारी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट मार्शल सोल के सामने टिक नहीं पाती। सभी तुम्हें और सुशांशिन को आउटर एकेडमी का जीनियस कहते हैं, इसके कारण मुझे नहीं लगता तुम दोनों की ही मार्शल सोल्स नॉर्मल होगी। मैंने एंशिएंट किताबों में पढ़ा है, जुआनू टर्टल मार्शल सोल किसी रिचुअल के जरिए ही एवेकिंग हो सकती है। टीचर जोई के बात सुनकर भाई कहता है, आपने सही कहा, सुशांशन की मार्शल सोल काफी ज्यादा ही पावरफुल है, पर उसकी पूरी पावर अभी सील है। फिर हमें सुशांशन को दिखाया जाता है जो जियान नानन को मुसीबत में देखकर अपनी जुआनू पावर का इस्तेमाल करके अपनी शील्ड को काफी ज्यादा तेजी से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से ग्राउंड में से काफी ज्यादा ही ब्लैक ऑरा जीफेंग की तरफ जाने लगता है।
जैसे ही सुशांत का ये पावरफुल अटैक जी फैंग को जा लगता है, जी फैंग उड़कर बैटल अरीना से सीधा बाहर गिर जाता है। ई फैंग को बैटल अरीना से बाहर गिरता देख यूमेंगदी काफी ज्यादा तेजी से जियान नानन पर अटैक कर देती है। जैसे ही सुशांत यूमेंगदी को जियान नानन की तरफ जाते हुए देखता है, वो तुरंत अपनी जुआनो पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बैटल अरीना के अंदर जुआनो टर्टल की टेल अपीयर हो जाती है, जो कि यूमेंगदी के इस पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ही शाओ होंगचैन जुआनो टर्टल की इस टेल को देखता है, वो तुरंत समझ जाता है सुशांत के पास मिथिकल बीस्ट की ब्लड लाइन है। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है, जो बेबे से कहती है, सीनियर ब्रदर, आखिर इस बैटल के अंदर जब जियान नानन खतरे में थी, तब सुशांत के बॉडी पर लगे हुए सील किस तरह से ब्रेक हो गई। वांगडोंग की बात सुनकर बेबे उन सभी से कहता है, इसका कनेक्शन जरूर सुशांत के ब्लड लाइन अवेकनिंग रिचुअल से होगा। मैं आपको यहाँ पर एक स्पॉइलर दे देता हूँ, हम सभी ने जियान नानन को हमेशा सुशांत की तरफ काफी ज्यादा ही कोल्ड एटीट्यूड में देखा है। इसका रीजन सुशांत की ब्लड लाइन अवेकिंग सेरेमनी थी। जब सुशांत काफी ज्यादा ही छोटा था, तब उसके बर्थडे के दिन उसकी ब्लड लाइन को अवेकिंग करने के लिए जियान नानन को सुशांत का पार्टनर बनाया गया था। फिर हमें यूमेंगदी को दिखाया जाता है, जो अपने अटैक को ब्लॉक होता देख अपने स्वॉर्ड से काफी ज्यादा अटैक जियान नानन पर करने लगती है, पर जियान नानन यूमेंगदी के हर अटैक से खुद को बचा लेती है। फिर जैसे ही यूमेंगदी अपना पावरफुल अटैक जियान नानन पर करने वाली थी, सुशांत जियान नानन के सामने आ जाता है और यूमेंगदी के इस पावरफुल अटैक को रोक देता है। अपने अटैक को ब्लॉक होता देख यूमेंगदी काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एंजल ब्लेस एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। अपनी एंजल ब्लेस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बाद यूमेंगदी तुरंत उसकी 5th सोल स्किल एबिलिटी यानी गॉड स्लैश अटैक का इस्तेमाल करती है। जैसे ही सुशांत यूमेंगदी का यह अटैक देखता है, वो जियान नानन से कहता है, नानन, मैं सिर्फ तुम्हें 3 सेकंड दे सकता हूँ। सुशांत की बात सुनकर जियान नानन हाँ में सिर हिलाती है। जियान नानन को अपनी बात पर एग्री होता देख सुशांत तुरंत उसकी सभी सोल रिंग्स को बाहर निकालता है और अपनी सभी सोल रिंग्स को कंबाइन करके ब्लैक सोल रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और अपने ब्लैक सोल रिंग एंड जुआनो पावर का इस्तेमाल करके वहां पर काफी बड़ा डिफेंसिव बैरियर क्रिएट कर देता है। जैसे ही सुशांत अपनी जुआनो पावर का इस्तेमाल करके वहां पर काफी बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है। यूमेंगदी अपनी गॉड स्लैश अटैक से सुशांत की डिफेंसिव शील्ड पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। जैसे ही वहां पर यूमेंगदी एंड सुशांत का अटैक एक दूसरे से कोलाइड होता है, वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। फिर हमें जियान नानन को दिखाया जाता है, जो अपनी गोल्डन बॉडी एंड एजिलिटी का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा स्पीड से यूमेंगदी के पास आ जाती है और अपनी वास्ट ब्लो एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा जोरदार किक यूमेंगदी पर दे मारती है, जिसकी वजह से यूमेंगदी बैटल अरीना के स्टेज से बाहर गिर जाती है। यूमेंगदी को इस बैटल से एलिमिनेट करने के बाद जियान नानन काफी तेजी से सुशांत के पास आती है और सुशांत को पकड़कर बैटल अरीना से बाहर लेकर आती है। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है, जो अनाउंस करती है, जिंगतियन एकेडमी के दोनों ही प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं, जिसकी वजह से इस बैटल का विनर है श्रेक एकेडमी। जैसे ही रेफरी रिजल्ट अनाउंस करती है, बैटल अरीना में मौजूद सभी ऑडियंस श्रेक एकेडमी एंड सुशांत के नारे लगाने लगती है। फिर हमें श्रेक एकेडमी की सभी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहां पर बेबे जियान नानन से कहता है, सुशांत ने अपनी शील्ड को फोर्सफुली ब्रेक किया है, इसकी वजह से सुशांत काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो गया है। इसकी वजह से नानन, तुम सुशांत को यहाँ से लेकर रेस्ट रूम के अंदर चली जाओ। बेबे की ये बात मानकर जियान नानन सुशांत को रेस्ट रूम की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ पर रास्ते में सुशांत अपना हाथ पीछे करके बेबे को थंब दिखाता है, जिसे देखकर बेबे हल्की सी स्माइल पास करता है। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है, जो साइतो एंड शाओ शाओ से कहती है, अब तुम दोनों हमें नेक्स्ट बैटल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। टीचर जोई की बात मानकर वो दोनों ही तुरंत बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों टीम्स के मेंबर्स बैटल अरीना के स्टेज पर आ जाते हैं, जिंगतियन एकेडमी का तांग शाओली कहता है, मेरा नाम तांग शाओली है और उसका नाम ब्लड वुल्फ है। यहाँ पर इस कैरेक्टर का नाम डोंगवांग में चेंज किया गया है, या फिर ट्रांसलेशन में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि इस कैरेक्टर का नाम नॉवेल के अंदर अलग है। जैसे ही जिंगतियन एकेडमी के दोनों स्टूडेंट्स उनका इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, साइतो एंड शाओ शाओ अपना इंट्रोडक्शन उन दोनों से करने लगते हैं। जैसे ही दोनों टीम्स अपना इंट्रोडक्शन खत्म करती है, इस टूर्नामेंट की होस्ट उनके बैटल को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, दोनों ही टीम्स के मेंबर्स उनकी सोल रिंग्स को एंड मार्शल सोल को समन करने लगते हैं।
जैसे ही बैटल अरीना में मौजूद सभी लोग शाओ शाओ की सोल रिंग्स देखते हैं और काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शाओ शाओ ने उससे पहले के मैच में 6 सोल रिंग्स को समन कर दिया था, पर अभी शाओ शाओ के पास सिर्फ 2 ही येलो कलर की सोल रिंग्स है। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो अपने सुपर एनर्जी सोल गैदरिंग कैनन को बाहर निकाल लेता है और अपने एनर्जी गैदरिंग सोल कैनन को चार्ज करने लगता है। साइतो के इस सुपर एनर्जी सोल गैदरिंग कैनन को देखकर टीचर माँ कहने लगते हैं, हमने श्रेक एकेडमी को काफी ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। उनकी सोल गाइडिंग टूल्स की रिसर्च काफी ज्यादा ही एडवांस हो चुकी है। इसके नेक्स्ट पार्ट की नोवेल एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।